नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 यानी जले अपि वसंती जीवाः चैप्टर 5 क्लास 6 का व्याकरणम पूरा क्लियरली समझ जाना। फिर भी कोई डाउट्स है आप मुझे चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी बच्चों व्याकरणम पढ़ेंगे। वचनम, यहाँ देखिए नंबर्स, तो आप लोग संस्कृत में 3 वचन पढ़े हो, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम के बारे में और बहुवचनम के बारे में आपका इस पेज में दिया गया है। चलिए, यदा एक वस्तु भवति तदा एक वचनम, जब एक वस्तु होता है तब एक वचन होता है, ये आप सब जानते हो। नेक्स्ट, यदा अनेक वस्तुनि भवन्ति तदा बहुवचनम, जब बहुत सारे वस्तुएं होते हैं तब बहुवचन होते हैं, यानी संस्कृत में 2 से ज़्यादा होगा तभी बहुवचनम। बाकी सब लैंग्वेज में आप क्या पढ़े हो, मोर देन 1 इज प्लूरल, लेकिन संस्कृत में होगा मोर देन 2 इज प्लूरल। ये याद रखना, मोर देन 2 इज प्लूरल, ठीक है ना। मोर देन 2 इज प्लूरल याद रहेगा। एकः वानरः उपविशति, एक बंदर बैठा है। उपविशति नया शब्द है बेटा, नोट डाउन करना। बैठा है, उप प्लस विश धातु यानी बैठना। ओके, नेक्स्ट है त्रयः वानरः उपविशन्ति। मोर देन 2 हम बोले थे, संस्कृत में प्लूरल है। देखिए यहाँ 3 बंदर, राइट हैंड साइड में जो बंदर बैठे हैं 3 हैं। सो त्रयः वानराः उपविशन्ति, उपविशन्ति बहुवचन हो गया। एकः खगः अस्ति, एक चिड़िया है। चत्वारः खगाः सन्ति, 4 चिड़िया है। यहाँ बहुवचन हो गया तो हैं, सन्ति देखिए क्रिया बहुवचन हो गया। नेक्स्ट पेज हम लोग चलते हैं। एकः बालः क्रीडति, एक बच्चा खेल रहा है। पिक्चर सब ध्यान से देखिए और आसान होगा समझने में। अनेके बालाः क्रीडन्ति, देखिए बहुत सारे 4 है यहाँ पिक्चर में, तो अनेके बहुत बहुवचन हो गया। अनेके बालाः क्रीडन्ति, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। एकः मयूरः नृत्यति, एक मोर नाच रहा है। पंच मयूराः नृत्यन्ति, पंच मयूराः 5 मोर, तो बहुवचन इसलिए नृत्यन्ति। पंच मयूराः नृत्यन्ति, 5 मोर नाच रहे हैं। एकः शशकः धावति, एक खरगोश भाग रहा है। 60 यानी 6 60 शशकाः धावन्ति, 6 खरगोश भाग रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है ना संस्कृत पढ़ने में, कितने नंबर्स भी आप सीख रहे हो। तो ये बेटा वचन यानी एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस करके आपको अभ्यास दिया गया है। पश्यन्तु एतत् चित्रम, ये चित्र को देखें। किम कुर्वन्ति एते, क्या कर रहे हैं ये सब। नंबर 1 देखिए, अधुना एतानि वाक्यानि पठित्वा एतेषां वचनं लिखन्तु, यानी हम लोग वाक्यों को पढ़ेंगे और कौन सा वचन में है इस वाक्य ये लिखेंगे। वानरः फलम खादति, यहाँ वानरः है, फिर क्रिया भी खादति है, कर्ता वानरः है, यहाँ से पता चल गया एक वचनम, तो आंसर हो गया एक वचनम। ये एग्जाम्पल था। अब देखिए नंबर 1 में क्या है, आकाशे खगाः आकाशे उड्डयन्ति, है ना। खगाः तो बहुवचनम में है, क्रिया भी देखिए उड्डयन्ति, है ना, तो बहुवचनम, आंसर हो गया बहुवचनम। बालाः उद्याने क्रीडन्ति, बालाः कर्ता बहुवचनम, क्रीडन्ति क्रिया भी बहुवचनम, तो यह आंसर हो गया बहुवचनम। नेक्स्ट है नंबर 3, बालिका तिष्ठति पठति च। हाँ, बालिका तिष्ठति पठति ये सभी एक वचनम में है। आप लोग देख रहे हो एक वचनम, तो आंसर क्या होगा एक वचनम। नेक्स्ट नंबर 4 है मयूरः नृत्यति, मयूरः एक वचनम, फिर क्रिया भी एक वचनम, नृत्यति, तो आंसर होगा एक वचनम। नंबर 5,
बालकाः धावन्ति। तो बालकाः बहुवचनम में है, धावन्ति बहुवचनम में है, तो क्लियर हो गया क्या? आंसर होगा बहुवचनम। नंबर 2 आ जाइए। क्रियारूपाणाम वचन परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। बेटा क्रिया यानी वर्ब का जो वर्ब का रूप दिया गया है उसका वचन परिवर्तन करके लिखेंगे। परीक्षा में ऐसा आ सकता है। इसका सपोज एक भवती दे दिया, उसका क्या करेंगे? वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो क्या करोगे? भवन्ति, हाँ, या भवतः। अगर इंस्ट्रक्शन होगा बहुवचन में परिणत करिए, बहुवचन में परिवर्तन करना है तो भवन्ति। द्विवचन में अगर इंस्ट्रक्शन है तो भवतः। इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अस्ति एकवचनम और बहुवचनम 2 कलम दिया हुआ है, यानी एकवचनम को हम लोग चेंज करना है, परिवर्तन करना है बहुवचन में। याद रखिएगा बच्चों, जो धातु रूप को, जो क्रिया को आप जिस पुरुष में देख रहे हो पुरुष परिवर्तन नहीं करना है, उसी पुरुष का बहुवचन देखना है। पुरुष आप चेंज नहीं कर सकते, आपको ओनली वचन परिवर्तन करने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान से इसको करिएगा। पुरुष अगर परिवर्तन कर दिए परीक्षा में 0। सो ध्यान से, अस्ति का बहुवचनम है सन्ति, भवति का भवन्ति, वसति का वसन्ति, गच्छति का गच्छन्ति। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग तिष्ठति। तो क्या होगा? तिष्ठन्ति। वदति का बहुवचन वदन्ति, भ्रमति का भ्रमन्ति, हसति का हसन्ति, पिबति क्या होगा बहुवचन? पिबन्ति, पश्यति का पश्यन्ति, चलति का क्या होगा? चलन्ति, नृत्यति का क्या होगा? नृत्यन्ति, खादति का क्या होगा? खादन्ति, और प्रविशति। बेटा ये एक नया धातु है, नोट डाउन करिएगा। प्र प्लस विश धातु मतलब प्रवेश करना। तो प्रविशति क्या होगा? प्रविशन्ति। क्लियर हो गए आप लोग? अब देखिए नंबर 3 में बोला है वाक्यानि पठन्तु, वाक्यों को पढ़े। आप लोग सही में कितना समझे, वाक्य पढ़कर आप लोग क्लियर हो जाइएगा। ये जो वाक्यों को पढ़े बोला है किस लिए बेटा? आप छोटे छोटे सेंटेंस करना सीखोगे, आपको ये अनुवाद के लिए हेल्प करेगा, आपको करेक्ट द सेंटेंस करने के लिए हेल्प करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हेल्प करेगा। चलिए पढ़ते हैं। सह पठति, फिर द्विवचन में हो गया क्या? तौ पठतः, फिर ते पठन्ति। ऐसे सा पठति, ते पठतः, ताः पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठावः। तो सोचिए ये अगर जान लिए आप तो अनुवाद करना बहुत आसान है। अधुना लिखन्तु, अब लिखें। एकवचनम एक कलम है, द्विवचनम दूसरा कलम है और बहुवचनम तीसरा कलम है। सह लिखति, तौ लिखतः, ते लिखन्ति, सा लिखति, ते लिखतः, ताः लिखन्ति, त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखथ, अहं लिखामि, आवां लिखावः, वयं लिखामः। बेटा ये कभी नहीं भूलना, क्या जो सेंटेंस बनाने के लिए, संस्कृत वाक्य बनाने के लिए जो नियम मैंने हमेशा कहा, क्या कर्ता का जो पुरुष जो वचन होगा, क्रिया का वही पुरुष वही वचन होगा। जो ये समझ लिया वो सब कुछ कर सकता है। चलिए नंबर 4 करते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा क्रियारूपाणि रचयन्तु। उदाहरण को देखकर हम लोग क्रिया रूप को रचना करेंगे, मतलब बनाएंगे। ये बहुत आसान है, आप जानते हो किसके साथ क्या जॉइन होगा तो कौन सा क्रिया रूप होगा। करते हैं। भ्रम प्लस अति हो गया भ्रमति, तो चल प्लस अंति क्या होगा? चलंती। वस प्लस अतः वसतः, नम प्लस असि नमसि, पठ प्लस अथ पठथ, है ना। लिख प्लस आमि लिखामि, खाद प्लस आमः
खादामः, धाप प्लस अथः धावथः, रक्ष प्लस आमः रक्षामः, गच्छ प्लस अति गच्छति, है ना। अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ गए। क्या है? धातु रूपाणी। ये जो धातु रूप है बेटा, आप लोगों को धातु रूप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धातु यानी वर्ब क्रिया के बिना हम लोग तो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या क्रिया के बिना? ऐसा कोई सेंटेंस है जो क्रिया नहीं है? तो हम लोग को तो क्रिया करना है। तो क्रिया ज़रूर याद रखेंगे। कौन सा क्रिया? सिंपल एक ही बारे में बोला गया है, पठ धातु लट लकार। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पठ धातु का बेटा मैं एक स्पेशल वीडियो भी पठ धातु का की हूँ, लेकिन ये चैप्टर में जो है उसको भी करते हैं, क्योंकि चैप्टर के साथ भी आपको ये ज़रूरत है। ओके, पहले सही उच्चारण करना ज़रूरी है बेटा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। बेटा मैं जब उच्चारण कर रही हूँ मार्क करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मध्यम पुरुष द्विवचनम पठथः, मध्यम पुरुष बहुवचनम पठथ, ओनली थ। जो लेटर में कुछ भी नहीं है, जो वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, उसको वर्ण के तरह ही उच्चारण करेंगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक वर्तनी कभी भी अशुद्ध नहीं होगा बच्चा, याद रखना। तो पठथः मध्यम पुरुष द्विवचनम और बहुवचनम हो गया पठथ, पठथ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अभ्यास फिर करते हैं। जो नंबर 1 में है वो सिर्फ आप लोग के लिए जानने के लिए है, सेम टू सेम लिखना है, यानी सह पठति, सह पठति, सा पठति, सा पठति, एषः पठति, एषः पठति। आपका प्रैक्टिस के लिए ये है, एषा पठति, एषा पठति, त्वं पठसि, त्वं पठसि। ओके, फिर राइट हैंड साइड में ते पठन्ति, ते पठन्ति, फिर ताः पठन्ति, ताः पठन्ति, फिर नेक्स्ट एते पठन्ति, एते पठन्ति, फिर एताः पठन्ति, एताः पठन्ति, यूयं पठथ, यूयं पठथ। ओके, ये सब सेम चीज़ आपको लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए नंबर 2 करते हैं। लट लकार में हम लोगों को क्या करना है? उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार लट लकारे वाक्यानि रचयन्तु। लट लकार में वाक्य रचना करें। रचना करना मतलब बनाना, रच धातु, रचयन्तु। पहले दिया है चल धातु मतलब चलना, सह चलति, बहुवचन में होगा ते चलन्ति। नेक्स्ट है खाद धातु, है ना, सा खादति, बहुवचन में ताः खादन्ति। खेल धातु खेलना, त्वं खेलसि, बहुवचन में हो गया क्या? यूयं खेलथ। नेक्स्ट है गम धातु मतलब जाना, अहम गच्छामि, बहुवचन में होगा वयं गच्छामः, है ना। नेक्स्ट है नम धातु मतलब झुकना, नमस्कार करना, एषः नमति, तो उसका बहुवचन क्या होगा? एते नमन्ति। स्था धातु रहना, ठहरना, टू स्टे, तो एषा तिष्ठति, एताः तिष्ठन्ति, बहुवचन में होगा। हस धातु मतलब हंसना, त्वं हससि, और बहुवचन में होगा यूयं हसथ। लिख धातु मतलब लिखना, अहम लिखामि, बहुवचन में होगा वयं लिखामः। धाव धातु मतलब भागना, टू रन, तो क्या होगा? एक वचन में सह धावति, बहुवचन में हो गया ते धावन्ति। वद धातु मतलब बोलना, अहम वदामि, बहुवचन में क्या होगा? वयं वदामः। नेक्स्ट है दृश्य धातु देखना, टू सी, अहम पश्यामि, ये एक वचन में, और बहुवचन में क्या होगा? वयं पश्यामः। नेक्स्ट है पत धातु यानी गिरना, त्वं पतसि, बहुवचन में क्या होगा? यूयं पतथ। उपविश
मैंने कहा था इस धातु के बारे में, बैठना, टू सिट। सः उपविशति, यहाँ आप स्त्रीलिंग में भी कर सकते हो, सा उपविशति, क्योंकि यहाँ कोई भी लिंग मेंशन नहीं है ना, ब्लैंक के पास कोई लिंग मेंशन नहीं है, तो बच्चा अगर आप लोग स्त्रीलिंग सोच के करोगे सा उपविशति, वो भी सही है, सह उपविशति या सा उपविशति। ऐसे ही बहुवचनम में क्या करेंगे, ते उपविशन्ति हो सकता है, और स्त्रीलिंग सोच के बच्चा अगर ताहा उपविशन्ति करे वो भी सही है। हाँ, नेक्स्ट है पा धातु यानी पीना, टू ड्रिंक। सा पीबती, बहुवचनम में क्या होगा, ताहा पीबन्ति। भ्रम धातु यानी घूमना, एषा भ्रमति, नेक्स्ट बहुवचनम में होगा एताहा भ्रमन्ति। ओके बेटा, ये सब ग्रामर आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हम धातु रूप के ऊपर जो बेस किया हुआ ग्रामर जले अपि वसंती जीवाः का जो बचा, वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको समझाएंगे। ओके, नमस्ते।